हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एक 11वां पद दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं 11वां पद। तो 11वां पद होता है 11, 11 दिया है 38, तो 11 को लिखते हैं हम a + 10t लिखेंगे। 11 होता है, d हमेशा एक क्या होता है, कम होता है, जो पद रहता है उससे एक कम, तो a + 10t इसको हम मान लिए समीकरण 1। इसके बाद दूसरा दिया है 16वां पद 73 है, तो ये 16 दिया है 73, तो ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं, a + d एक कम यानी कि 15d बराबर 73। समीकरण हो गया 2। अब 2 समीकरण बन गया, तो इसको क्या करेंगे, हम घटा लेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 2 में से 1 घटाएंगे तो a में से 1 घटाएंगे, कट जाएगा, 15d है, में से घटना समीकरण 1 को घटाना है तो ये 10 हो जाएगा -10t। ऐसे इस साइड में 73 है, यहाँ 38 है, तो 38 हो जाएगा -38 है, ये हो जाएगा -38। 15 में से 10 घटाते हैं 5d होगा, और 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5, और 4 में से 3 गया 6 में से 3 गया 3 हो गया, तो d बराबर आएगा 35/5। तो d का मान यहाँ से निकल के आएगा 7, सर्वांतर d आ गया 7। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में हम रख लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + 10t, तो a + 10 गुणे d का मान है 7 बराबर 38, तो a + 70 बराबर 38 हो गया। a बराबर हो जाएगा 38 - 70, तो a बराबर यहाँ से निकल के आएगा -32, a बराबर आएगा -32। अब हमको जो निकालना है वो देखते हैं, उस एपी का 31वां पद, 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद होगा a + 30t, तो a का मान -32, 30 गुणे d का मान है 7, तो -32 + 30 का गुणा 7 में करेंगे 210। अब 1 - 1 प्लस है, घटाना है, चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस का ही रहेगा, बड़ी संख्या के पहले प्लस है, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और 20 में से 3 घटाएंगे 17, यानी कि 31वां पद जो होगा 178 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात है। तो इसमें n बराबर दिया है 50, यानी टोटल जो पद दिए हैं वो कितने दिए हैं 50, और तीसरा पद दिया है a3 बराबर 12, तो a3 होता है a + 2d बराबर दिया है 12, समीकरण इसको 1 ले लेंगे। और अंतिम पद दिया, अंतिम पद, तो इसमें टोटल पद कितने हैं 50 है, तो यानी कि अंतिम पद जो है वो क्या है 50वां पद है, दिया 106, तो 150 को लिखेंगे a + 49t बराबर 106, समीकरण 2। जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं वैसे समीकरण 2 - 1 कर लेंगे, मतलब 2 में से 1 को घटा लेते हैं, 2 - 1 से, तो a से 1 कट जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे 47d, और 106 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 94, तो d बराबर हो जाएगा 94/47, तो d का मान यहाँ से निकल के आ रहा है 2। अब d निकल आया तो d का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे।
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे a प्लस 2 गुणे 47 बराबर 12। तो a प्लस 47 गुना होता है 94 बराबर 12। नहीं सॉरी, a का मान दिया है, d का मान निकल के आया है, 2 निकल के आया है, तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4। तो a बराबर हो जाएगा 12, ये 4 उधर गया -4, तो a बराबर क्या आ जाएगा 8। a बराबर 8 और b बराबर 2। तो हमें निकालना 29वां पद। 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद हो जाएगा a प्लस 28d। तो a का मान आया 8 और d का मान है 2। तो 8 धन 28 गुना होता है 56, तो 56 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 64। यानी कि 29वां पद जो a29 हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4। यानी हमें 18वां पद निकालना है और nवां पद दिया है। nवां पद को हम लिखते हैं an होता है, 3n-4 दिया है। अब हमें 18वां पद, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 18वां पद यानी कि n का मान क्या रख दें, 18 रख दें। n का मान 18 रखने पर तो a 18 हो जाएगा, 3 गुणे 18 -4। तो 3 का गुणा 18 में 54 -4 तो हो जाएगा 50। तो ये 18 यहाँ से निकल के आएगा 50। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसी टाइप का सारा आगे भी क्वेश्चन है छोटा छोटा, और जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन दिया है 12। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, पहला पद 5 दिया है, अंतिम पद 45 तथा सार्वधातुक यानी a बराबर, पहला पद a 5 दिया है, अंतिम पद an या l दोनों लिख सकते हैं, an बराबर 45 और सार्वधातुक d बराबर दिया है 8/3। तो पदों की संख्या, तो an बराबर 45 दिया है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। तो एक जो मान दिया है रख दोगे। a का मान 5 है, n का मान निकालना है, d का मान दिया है 8/3 बराबर हो जाएगा 45। अब ये 8/3 इंटू n-1 और ये 5 उधर जाएगा तो -5। 8/3 इंटू n-1, 45 में से 5 घटाएंगे 40 होगा। और ये 8/3 उधर जाएगा तो उसका चिन्ह उधर जाएगा, यानी n-1 बराबर 40 गुणे 3 बचे में 8 हो जाएगा। ये 3 नीचे है तो उधर बराबर के उधर जाने पे चिन्ह उधर जाता, 3 ऊपर है 8 नीचे, और 8 से भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। n-1 बराबर 5 गुणे 3 15। तो n बराबर 15 धन 1 तो हो गया 15 1 16। तो पदों की संख्या कितना आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि a+1 3a तथा यदि a+1 3a तथा 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 क्रमागत पद हो तो इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रारंभ से 3 पद दिया हुआ है, a+1 है, 3a 4a+2 3ab समांतर श्रेणी का 3 पद दिया हुआ है। तो हम समांतर श्रेणी का अगर क्रमागत पद है तो उसमें सार्वधातुक क्या होता है, समान होता है। तो इसको लिख सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, a2 - a1 बराबर a3 - a2, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है a2। 3a माइनस a का मान रखेंगे a+1, a3 है 4a+2 माइनस a2 का मान दिया है 3a। तो 3a
माइनस गुणा करेंगे तो -1 बराबर 4a माइनस 3a होगा प्लस 2, 3a माइनस a हो जाएगा 2a, और अगर a को हम इधर ले आते हैं तो माइनस a हो जाएगा, और 2 और -1 अगर उधर गया तो +1, तो 2a में से a घटाएंगे, a बचेगा, a का मान आएगा 3, और a का मान अगर इस समीकरण में इस जो श्रेणी दिया था वहाँ रख देंगे तो अतः यहाँ से समांतर श्रेणी क्या निकल के आएगा, समांतर श्रेणी बनेगा 3 + 1 कामा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 नहीं 3 गुणे 3 रहेगा, प्लस 4 गुणे कामा यहाँ रहेगा 4 गुणे 3 + 2, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा 4, 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, और 4 × 12 में 2 जोड़ेंगे 14, यानी कि जो समांतर श्रेणी का 3 क्रमांक पद दिया था ये निकालने के बाद में ये समांतर श्रेणी का 3 पद आ गया। अब इसमें हम सार्वधातुक निकाल लेंगे, तो सार्वधातुक D बराबर D, यहाँ पे A आ चुका है इसलिए कैपिटल D लिख देते हैं सार्वधातुक को, तो 9 - 4 बराबर हो जाएगा D का मान 5। अब हमें निकालना है इसका पांचवा पद A5 होगा, तो A5 A + 4D लिख दिए, a का मान यहाँ से a यानी कि जो पहला पद है वो कितना है 4, तो a का मान 4 + 4 गुणे d का मान है, d का मान निकल के आया था 5, तो 4 धन 4 × 5 हो जाएगा 20, तो हो गया 24, तो A5 निकालना था हमें पांचवा पद 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है 3, 5, 7, 9 डैश डैश का 10वां पद यहाँ ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद ज्ञात करना है, यहाँ समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा 3, तो पहला पद है, और सार्वधातुक निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 - 3 हो जाएगा 2। तो 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद A10 को हम लिखेंगे A + 9D, और 9 A का मान दिया है 3 + 9 गुणे D का मान दिया है 2, तो 3 + 9 का गुणा 2 में 18, तो 3 गुणे 3 और 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 21, यही हो जाएगा 10वां पद। तो यहाँ क्वेश्चन में 10वां पद दिया है का 10वां पद था। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहला पद ए दिया है 21, डी होगा 18 में से 21 घटाएंगे तो डी बराबर आएगा -3। इसमें 15वां पद ज्ञात करना है, 15वां पद को लिखेंगे a + 14d लिखा जाता है, तो a का मान दिया है 21 + 14 गुणे d का मान -3, तो 21 प्लस गुणे माइनस 14 दिया 42, तो 21 - 42 करेंगे तो आएगा -21, तो इसमें 15वां पद आएगा -21। तो इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, छोटे छोटे और कम नंबर में आता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, श्रेणी 4, 7, 10, 13 डैश डैश का 25वां n वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां पद और n वां पद ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी का पहला पद क्या होगा 4 पहला पद, और सार्वधातुक d कितना होगा 7 - 4, तो d का मान 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। 25वां पद ज्ञात करना, 25वां पद को हम लिखेंगे a + 24d, तो a का मान दिया है 4 + 24 गुणे d का मान 3 दिया है, तो 4 धन 24 यहाँ हो जाएगा 72।
72 में 4 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा, ये आएगा 25वां पद। और ये 9 पद ज्ञात करना है। an होता है 9 पद, ये 9 पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान दिया है 4 प्लस n तो दिया नहीं है, d का मान दिया है 3, तो 4 प्लस 3 का गुणा दोनों में होगा 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो 3n प्लस 1। तो nवां पद हो जाएगा 3n प्लस 1 और 25वां पद हो जाएगा 76। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं? तो श्रेणी दिया है 4, 7, 10, 13 डैश डैश 148। तो इसमें पदों की संख्या बताना है। इसमें a का मान दिया है 4, पहला पद जो होता है ये होता है सर्वांतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। और इसमें लास्ट पद दिया है ये 9वां पद an दिया है 148। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 148। तो a और d का मान दिया है, रख दोगे। a का मान 4 प्लस n माइनस 1, d का मान है 3 बराबर 148। यहाँ 4 प्लस हुआ है तो चला जाएगा आगे, उधर जाने पर चिन्ह बदल जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 इंटू n माइनस 1, ये घटाएंगे तो हो गया 144। n माइनस 1 बराबर 144 बटे 3। तो n माइनस 1 बराबर 144 में 3 से भाग करेंगे तो आएगा ये 48। तो n बराबर हो गया 48, -1 उधर गया तो हो गया +1, 48 में 1 जोड़ लिए हो गया 49। तो हमें इस श्रेणी में पद कितना पूछा था, पद कितना होगा 49 होगा। नंबर 18 दिया है, 13, 10, 7, 4 डैश डैश का कौन सा पद -59 होगा। यानी कि इसमें पूछा पदों की संख्या और कौन सा पद -59 होगा। a का मान पहला पद जो दिया ये हो गया 13, d का मान 10 माइनस 13, तो 10 माइनस 13 हो जाएगा -3। और पद दिया है यहाँ पद, अंतिम पद कौन सा पद -59। तो a का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -59। तो a का मान 13 है प्लस n तो निकालना है, d का मान रखेंगे -3। गुणा होता है, डी बाहर लिखा है कोष्टक के, यानी कि गुणा है। तो ये 13 उधर जाएगा, -3 n माइनस 1 बराबर -59 माइनस प्लस 13 उधर गया, -13 हो गया 59 माइनस -13 -72 n माइनस 1, ये -3 नीचे चला जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो n माइनस 1 बराबर 3 से 72 में भाग करेंगे 24 हो जाएगा। तो n बराबर 24, -1 उधर गया +1, तो n बराबर 24 1 हो जाएगा 25। तो n का मान 25 आएगा, यानी कि 25वां पद जो होगा वो -59 होगा इस श्रेणी का। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रेणी 76, 72, 68, 64 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो a बराबर 76, d निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर आएगा -4। कौन सा पद शून्य है, तो पद पूछा है an दिया है 0। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a और d का मान रख देंगे यहाँ से। a का मान 76 है, n माइनस 1, d का मान -4 बराबर 0। तो -4 इंटू n माइनस 1 बराबर 0। 76 उधर गया तो -76 हो गया, तो -4 n इंटू n माइनस 1, -76
तो n माइनस 1 बराबर -76 बटे में -4, -4 से -4 कट गया तो बचेगा n माइनस 1 बराबर 4 से भाग करेंगे तो ये 19 आएगा। तो n बराबर हो जाएगा 19, -1 उधर जाएगा तो +1, तो n बराबर 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। यानी कि श्रेणी का 20वां पद जो होगा वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है श्रेणी 1, 4, 7, 10 डैश डैश का कौन सा पद 52 होगा। तो इसमें भी पूछा वही पिछले क्वेश्चन की तरह, a बराबर 1 है, d बराबर 4 माइनस 1 करेंगे तो d का मान आ गया 3। कौन सा पद यानी an दिया है 52, an का मान है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था, इस चैप्टर का शुरुआत में ही बताए थे। तो a और d का मान रखेंगे 1 प्लस n माइनस 1, d का मान 3 बराबर 52। तो 1 उधर जाएगा और 3 तो आगे यहाँ गुणा हो जाएगा, 52 माइनस 1 n माइनस 1, 52 माइनस 1 हो गया 51, और 3 कहाँ जाएगा उधर तो नीचे चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर 17 हो जाएगा। तो n बराबर 17, -1 उधर गया +1, तो n बराबर हो गया 17 में जोड़ेंगे 18, यानी कि 18वां पद जो होगा वो 52 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो माना श्रेणी मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी a, प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश। समांतर श्रेणी का व्यापक पद यही होता है, तो जब भी समांतर श्रेणी मानना होगा तो यही मान लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, शुरुआत में दिया था 5वें पद और 11वें पद। तो 5वां पद क्या होता है, 5 दिया 16 है, 5 को लिखेंगे a प्लस 4d लिखेंगे बराबर 16, समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा दिया है 11वां पद, 11वां पद 11 बराबर 34, तो 11 को लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 34, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 माइनस 2 माइनस 1 कर लेते हैं, 2 माइनस 1 से, तो a से a घटाएंगे कट जाएगा, और 10d है 4d है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6d, और 34 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 18, तो d बराबर होगा 18/6, तो d बराबर 3 होगा। और d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 है a प्लस 4, d का मान है 3 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो 12 उधर जाएगा तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर 4, a का मान यहाँ से 4 निकल के आएगा और d का मान 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पे अतः समांतर श्रेणी हमारा क्या होगा, यहाँ पे a और d का मान रख देंगे, a का मान 4 प्लस 3, 4 प्लस 2 गुणे 3, 4 प्लस 3 गुणे 3, तो ये 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यहाँ 2 का गुणा 3 में 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 3 का 3 में गुणा 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, इसी तरह आगे आएगा। तो यही याद करना था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आएगा 4, 7, 10, 13 डैश डैश से आगे आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, समांतर श्रेणी 2, 6, डैश डैश का
डैश डैश 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम जब इस चैप्टर को 5+2 स्टार्ट किए थे तो अंत से n वां पद का फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ a का मान 2 दिया है और d निकालेंगे तो 6 - 2 आएगा। तो d बराबर 6 - 2 आएगा 4। तो अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। ऐसे n वां पद का फॉर्मूला था an माइनस या l माइनस an लिखो या l लिखो, l यहाँ दिया है 86, तो l माइनस n - 1 इंटू डी। यहाँ a का काम नहीं लगेगा, तो l का मान है 86 माइनस n का मान है 15वां पद दिया है तो 15 रख देंगे, n का मान 15 दिया है -1 और d का मान है 4। तो 86 माइनस 15 - 1 14 गुणे 4 हो जाएगा। तो 86 माइनस 14 चौका 56, तो 86 माइनस 56 हो जाएगा 30। तो जो अंत से 15वां पद याद करना था कितना आएगा, 30 आएगा। अगला क्वेश्चन 22 दिया है, समांतर श्रेणी 6, 10, 14 डैश डैश 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। तो इसमें पहले सर्वांतर डी निकाल लेते हैं। 10 - 6 4 हो जाएगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है तो सर्वांतर निकलता है। और n का मान दिया है 12 और an बराबर दिया है, या an लिखो या l दोनों लिख सकते हैं, an लिखो या l लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है अंत से 12वां पद। तो फार्मूला होता है l माइनस n - 1 यानी 12 - 1 इंटू डी। तो l का मान है 12, l का मान 82 माइनस 12 - 1 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दिए, फार्मूला पूरा नहीं लिखे, 12वां था तो n की जगह पे हम 12 लिख दिए। 12 - 1 हो जाएगा 11, डी का मान दिया है 4। तो 82 माइनस 11 चौका 44, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3, यानी 12वां पद ज्ञात हो गया। कितना आएगा, 38। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो तीसरा पद दिया है a3 बराबर 4। तो a3 क्या लिखते हैं हम, a + 2d होता है बराबर 4। इसको मान लिए समीकरण 1। और 9वां पद दिया है तो a9 बराबर -8। तो 9 को लिखेंगे a + 8d बराबर -8, समीकरण हो जाएगा 2। अब इस समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे। इस तरह का पीछे क्वेश्चन आ चुका है। समीकरण 2 - 1 से तो a में से घटाएंगे, कट जाएगा, ये 8d है, ये 2d है। 8 में से 2 घटाएंगे 6d होगा, -8। ये समीकरण 1 को घटाना है तो इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का -4 होगा। तो 6d बराबर -12, तो d बराबर होगा -12/6। तो d बराबर यहाँ से निकल के आएगा -2। अब ये d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लेते हैं। हमें 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने का। यहाँ पे रखोगे a + 2 गुणे -2 बराबर 4। तो a - 4 बराबर 4। तो a बराबर यहाँ से होगा 4 धन 4, क्योंकि -4 था उधर गया तो +4। तो a बराबर निकल के आ गया 8। a बराबर 8 हो गया, d बराबर -2। अब हमें निकालना कौन सा पद शून्य है, यानी पदों की संख्या पूछा है। तो an बराबर 0 दिया है,
तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a और d का मान रख देते हैं। a का मान है 8 प्लस एन माइनस 1, d का मान है -2 बराबर 0। तो n माइनस 1 गुणे -2 बराबर 8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 0 -8 लिखने की जरूरत नहीं है। n माइनस 1 बराबर -8 बटे -2 नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो n माइनस 1 बराबर 8 माइनस 2 हो गया 4। तो n बराबर 4 धन 1, तो n बराबर हो जाएगा 5। यानी कि पद पूछा था तो कौन सा पद हो जाएगा? पांचवा पद। तो पांचवा पद होगा 24। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।